तो नमस्कार किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। और किसान भाइयों, आप सभी का कई सारे कमेंट आए थे कि प्रिंस भाई आप एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें जो कोई भी कंपनी का हमें जीसी मिल जाए कि मैं किस कंपनी से काम करूं। जैसे मैं पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता हूं तो मैं किस कंपनी से काम करूं। तो आज इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम आ गए हैं एक फार्म पर। चलेंगे, हम फार्मर भाई से मिलाएंगे और उनसे पूछेंगे वो किस कंपनी से काम कर रहे हैं, उनकी जो कंपनी का जो नियम है वो क्या है, इनकम क्या होता है, चिक्स कितने चिक्स का फार्म है उनका, बहुत सारी जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं भैया से। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनवर अली है। हाँ, ये फार्म आपका कहाँ पर है? ये रुदापुर में है, यहाँ पर इटिया तोप क्षेत्र में पड़ता है। गोंडा में? गोंडा में, जिला गोंडा में है। जिला गोंडा। ये आपका फार्म कितने बाई कितने का है? ये हमारा फार्म, एक फार्म है 100 बाई 24 का और दूसरा है 80 बाई 24 का। ओपन फार्म है? ओपन फार्म है। अच्छा, काफी पुराना फार्म लग रहा है। हाँ, पुराना फार्म है, 9-10 साल से कर रहे हैं। अच्छा, किस कंपनी से आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट या कंपनी से? नहीं, कंपनी से कर रहे हैं इस वक्त तो, आईबी कंपनी से कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप किस कंपनी से कर रहे थे? कब से पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले बता दीजिए। लगभग 2015 से स्टार्ट किए हैं। 2015 से कर रहे हैं? हाँ, बहुत पहले से फार्म है। तो सबसे पहले किससे कर रहे थे? सुगना कंपनी से कर रहे थे। सुगना से थे। हाँ। सबसे बात कर लेते हैं पहले कि सुगना का क्या सिस्टम था, आप उसके बारे में जरा बता दीजिए। सुगना का सिस्टम बहुत गड़बड़ था। उसमें जितने ये जो है एम्प्लॉय थे वो सब जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे उनका जब शुरुआत में आपने स्टार्ट किया तो उनका जैसे जीसी क्या था, या बर्ड चूजा क्या था, दाना क्या था, या कुछ इनकम होता था कि नहीं? मैं शुरुआत में 2015 में तो अच्छा रहता था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सब वो दाना का भी क्वालिटी घटते गया। उसमें जो है जितने ड्राइवर थे और सब थे उल्टा सीधा करने लग जाते थे। जीसी का भी कोई पता नहीं रहता था। अच्छा, जीसी वगैरह सही से नहीं आता? हाँ, सही से नहीं आता था और बीमारी भी ज्यादा रहती थी, इसीलिए जो है सुगना छोड़ दिया। अच्छा, आपने सुगना छोड़ दिया। हाँ। चलिए अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि ज्यादा हम किसी कंपनी की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन ये तो आपने अपना अनुभव बताया है। देखिए दोस्तों, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करता, ना मैं इनसे बोलूंगा कि किसी बुराई कीजिए, लेकिन जो इनका अनुभव था उन्होंने बताया। अब आप आईबी से कर रहे हैं, आईबी से कितने साल हो गए करते हुए? आईबी से 3 साल हो गए करते हुए। 3 साल करते हो गया। और सुगना से तो आपने काफी समय किया काम? हाँ, लगभग 7 साल किया। 7 साल काम किया, काफी दिन किया। तो ये जब से आईबी से आपने जुड़ा है, आईबी कंपनी कैसी कंपनी है? आईबी सबसे बेहतर कंपनी हमको लग रही है। अच्छा। हाँ, इनका जैसे चिक्स तो ये मुर्गा आईबी का ही पड़ा हुआ है? आईबी का ही पड़ा हुआ है। कितने दिन का बर्ड है ये? ये आज 38 दिन का बर्ड है। कितने वजन में होगा लगभग? लगभग 2900 ग्राम का है। 2900 ग्राम का एवरेज? एवरेज। बड़े वजन है। हाँ, बड़े वजन। तो मतलब कंपनी का रूल क्या है या इनका सिस्टम क्या है, कुछ इसके बारे में बताइए। क्योंकि कई हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो फार्मिंग करना चाहते हैं, तो नया फार्म जब बना लेते हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं कि हम किससे काम करें, प्राइवेट करें या इंटीग्रेशन में जाए। तो इंटीग्रेशन में जाए तो किस कंपनी के पास जाए? इंटीग्रेशन में जाए तो आईबी से ही जाए। आईबी से जाए? हाँ, आईबी में ही, क्योंकि आईबी सबसे अच्छी कंपनी लग रही है। क्योंकि सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना, तो मोटरटी रखना पड़ता है। डेली के डेली जो है ऑनलाइन एंट्री मार दो, मोटरटी फेंक दो, सुपरवाइजर से कोई मतलब नहीं। जितना दाना खिलाओगे, एंट्री मारोगे, उतना ही चढ़ेगा उस पर। अच्छा, एक चीज बताइए, ये ऑनलाइन क्या मतलब कोई इसका एप्लीकेशन है क्या? हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसका। अच्छा, उसका एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में क्या क्या करना होता है, उसके क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? उसमें ऑप्शन कई दे रखा है, लिफ्टिंग का भी दे रखा है और चूजा बुक करने का भी दे रखा है। अच्छा, चूजा आप स्वयं बुक करेंगे? स्वयं बुक करेंगे। फीड का क्या सिस्टम है? फीड का भी जो है स्वयं ही जो है, मतलब आपको ही ऑर्डर लगाना है? हाँ, हमको। मतलब इसमें सुपरवाइजर का कोई मतलब नहीं है? ऑर्डर तो मैनेजर लगाएंगे। हाँ। लेकिन रिसीव अपने को ही करना है। मतलब दाना जब आएगा, हाँ, सब जो आप रिसीव करोगे तो ऑनलाइन ही शो करेगा? ऑनलाइन ही शो करेगा। अच्छा। हाँ। तो ये जैसे और चिक्स वगैरह कैसे आता है इनका? चिक्स वगैरह सब आप कैसे मंगाते हैं इसको? जैसे ये मुर्गा उठ गया, हाँ, उसके बाद में जैसे वो क्लोज हुआ 1-2 दिन में, फिर मैसेज आ जाएगा जो है। उसमें एक ऐप होता है चिक्स प्लानिंग का। तो जैसे वो ऐप खोले, चिक्स प्लानिंग का डेट लिखा रहेगा। अगर आपको चाहिए तो ओके कर दीजिए, नहीं चाहिए तो कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर कितने दिन? उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से प्लानिंग में आएगा। मतलब वो डायरेक्ट कंपनी से आता है, आपके फार्म में चूजा पड़ना है, आपको लेना है या नहीं लेना है, ओके करो। हाँ, ओके करो। अच्छा। अच्छा, उसके बाद मान लो चूजा आपने मंगवा लिया,
तो क्या इनके कंपनी में मतलब मेडिसिन वगैरह भी ये कंपनी खुद देती है, आपसे अलग से ले लेना पड़ता नहीं, अलग से भी लेते हैं मेडिसिन, बस थोड़ा बहुत कंपनी से ले आते हैं, वैसे ज्यादा नहीं लाते है? हैं। अच्छा, हाँ। फीड का क्या, फीड को जब जैसे मान लो चूजा आ जाता है उसके पहले फीड आता है या बाद में आता है? फीड पहले आ जाता है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले फीड आ जाता है। फीड क्वालिटी कैसी है इनकी? फीड क्वालिटी बहुत बेहतर है, अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा, इनका जैसे मान लो बहुत से लोग का समस्या ये आता है मुर्गा लोडिंग का, जैसे मान लो मुर्गा आपका तैयार हो रहा है, मुर्गा लोडिंग में जैसे क्या कोई दिक्कत होती है इनकी में, इनमें भी, कि जैसे और कंपनियां वैसे है? नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। कितने दिन पर लोडिंग लगभग हो जाता है? अब इस वक्त तो 38 से 40 दिन पर लोड कर रहे हैं, जैसे गर्मी 35 दिन पर, 36 दिन पर, 34 दिन पर, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 37 दिन पर उड़ जाता है मुर्गा। मतलब वो अपने समय अनुसार वो अपना हाँ, उठा लेते हैं। उठा लेते हैं। मुर्गा अगर अच्छा तैयार तो लोडिंग कर हाँ, लेते हैं। जल्दी उठा लेंगे अगर अच्छा तैयार है तो। चलिए, बहुत बढ़िया। मोर्टालिटी की क्या सिस्टम है इनका? मोर्टालिटी मोर्टेलिटी सुगना से तो बहुत ही बेहतर है। मोर्टालिटी कम होता है? हाँ, बहुत कम होता है सुगना से। अच्छा, कुछ परसेंटेज ये देते हैं कि मतलब कुछ परसेंटेज काटते हैं कि हाँ इतना परसेंट मोर्टालिटी है, वो मानते हैं कि नहीं? 6% के अंदर मोर्टेलिटी होना चाहिए, 6 से अगर ऊपर हो गया तो काटते जैसे हैं। इस वक्त ठंडी में ब्रूडिंग खर्चा देते हैं 2 रुपया पर बर्ड, 6% के अंदर अगर है तो 2 रुपया पर बर्ड मिलेगा, 6 से 8 के बीच में गया तो 1.5 रुपया पर बर्ड। अच्छा, इनका जीसी का क्या सिस्टम है? जीसी का के बारे में कुछ अब इस बताइए। वक्त ठंडी में 80 रुपया 83 पैसा है, जिस पर अगर 80 रुपए 83 पैसे में तैयारी दिए तो 9 रुपए किलो मिलेगा। उससे जितना नीचे आए हर 1 रुपए पर 50 पैसा अपना बढ़ते जाएगा। अच्छा, अगर उससे लागत ज्यादा लगाते गए तो हर 1 रुपए पर 50 पैसा घटते जाएगा। हाँ। अच्छा, तो अच्छा इनका जो मोर्टालिटी जैसे होती है, परसेंटेज जैसे जो होता है, क्या मतलब 6% के अंदर अगर मोर्टालिटी हमारी होती है तो क्या उसका भी पैसा मिलता है? हाँ, 4 से 6 के बीच में, यानी 4% के नीचे है तो 2% का समझो मिल जाएगा। मिल जाएगा आपको। हाँ। आपको पैसा मिलता हाँ, है। उसका भी पैसा मिलेगा। ओवरऑल आपने अभी तक जैसे जो और 2 साल में काम मंडी इंसेंटिव जो है, जैसे 100 के ऊपर मंडी गई तो उसमें भी जो है मिलते रहते हैं। 100 से 110 के बीच में 15 पैसा पर किलोग्राम, और 110 से 15 के बीच में 25 पैसा, फिर उसके बाद में 50 पैसा, ऐसे बढ़ता जाता है। ऐसे बढ़ते जाता अच्छा, है। क्या आपको इसका स्टेटमेंट मिलता है क्या? हाँ, मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है। स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, जो ऐप है उस पर डेली शो करते रहता है। शो करता है? डेली शो करते रहता है कि ये आपकी जीसी है, ये आपको मिलेगा। अच्छा, ये सिस्टम है। अच्छा, उसमें डेली शो करते रहेगा। ये तो बहुत अच्छा चीज सबसे है। पहले फ्रंट पर वही आएगा। ये बहुत अच्छा चीज है। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि जैसे आपने मुर्गा लोड करा दिया, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि काफी आपकी क्लोज होती है काफी दिन बाद, क्या इनके यहाँ भी ऐसी समस्या है कि मतलब मुर्गा आपने आज लोड करा दिया? मुर्गा जितना लोड होते जाएगा आपके सामने वो जो WS जो है वो एंट्री मारते जाएंगे, आपके मोबाइल में शो करते जाएगा इतना मुर्गा इतना वजन गया, टोटल मुर्गा लोड हो गया। यहाँ पर जो DC वगैरह थोड़ी जो हाथ की लिखित वाली रहती है यहाँ पड़ी रहती है, वो सुपरवाइजर के हाथ से भेज दिए। उसके बाद में जो दूसरे दिन या तीसरे दिन बुक क्लोज हो जाती है। अच्छा, काफी 3 दिन बाद क्लोज हो जाता है? हाँ, 5 दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाता है। अरे वाह, तो बहुत अच्छा है। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। अच्छा, मुर्गा जैसे हमने देखा कि मुर्गा आपका बहुत साफ सुथरा तैयार है, काम आप करते हैं, इसका मतलब आप स्वयं करते हैं या कोई लेबर से? नहीं, हम खुद स्वयं ही कर रहे हैं। आप स्वयं कर रहे हैं। फार्म आपका काफी पुराना है। हाँ। और देखने से तो नहीं लगता कि मतलब इतना अच्छा मुर्गा तैयार, लेकिन आपकी तैयारी से मुझे लगता है कि आप मेहनत बहुत अच्छा करते हैं। कुछ आप अपनी तरफ से बताएं कि जैसे किसान भाई कोई नया फार्मिंग करना चाहता है तो वो उसको कुछ अपनी तरफ से बता सकते हैं कि हाँ वो कैसे काम करे तो ये 4 पैसा इनकम, क्योंकि हर कोई मुर्गी फार्म का काम करना चाहता है तो 4 पैसा कमाने के लिए करना चाहता है। तो आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहते हैं फार्म? ये बताना चाहेंगे फार्म में जो है खुद अगर फार्मर जो है खुद कर रहा है तो अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि या तो लेबर अगर रखे तो लेबर के साथ बराबर लगा रहे तभी अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं तो खुद का काम खुद करेंगे तभी बेहतर होगा। तो लेबर के भरोसे पर खुद बराबर नहीं हो पाएगा। अपना बिजनेस समझ के अपना करें। जैसे मान लीजिए जो अभी आप दुकान खोल रहे हैं तो मान के चलिए कि वो आपका काम है, आप कर रहे, तो सेम चीज वही इसमें सेम चीज वही है। नहीं, ये तो चीज भैया ने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, जैसे कोई किसान भाई काम करना चाह रहा है मुर्गी फार्म का, तो क्या इनकम होती है कि नहीं होती है? नहीं, इनकम अच्छा होता है। हमारा जो है 9-10 साल से ही कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली बम्बई चले जाएं तो 20,000 से ज्यादा कोई तनख्वाह नहीं देगा, तो उससे तो बेहतर ही है 10,000। अगर 20,000 वहां पर मिला, 5,000 खुद खा गए, 5,000 कम से कम घर वाले खा गए, तो बचा कितना? 10,000। तो उससे तो अच्छा है यहाँ पर अपने घर पर अपने घर पर है, उससे अच्छा पैसा मिल रहा है। एक चीज ये बताइएगा, जैसे मान लो आप कोई फार्मिंग कर रहा है तो उसको, जैसे एक किसान भाई ने हमसे फोन कर पूछा था, वो फार्म बना लिया, पोल्ट्री फार्म बना लिया, फार्म बनाने के बाद सब कुछ सामान वामान आ गया, उनको किसी ने बताया कि आप फार्मिंग करने जा रहे हैं तो आप किसी मतलब डूबने जा रहे हैं नदी में,
आप मतलब जान लीजिए सबसे खराब काम करने जा रहे हैं, तो हम्म। क्या ऐसा है कि मतलब खराब काम है या नहीं नहीं, खराब काम नहीं है, बस थोड़ा रिस्की काम है। रिस्की काम, कच्चा सौदा है? हाँ, कच्चा सौदा है, क्योंकि हमेशा चौकन्ना रहना रहता है। टंकी में पानी ना खत्म हो जाए, कोई बीमारी लगे तो उधर दवा तुरंत लेके आओ। अच्छा, लापरवाही वाला काम नहीं है। लापरवाही वाला काम नहीं है। हाँ। दवा वगैरह क्या दवा लगाते हैं टाइमली? हाँ, टाइमली लगा देते हैं, जरूरत पड़ी तो लगाए, नहीं जरूरत है तो नहीं लगाने की जरूरत पड़ती वैक्सीन है। वगैरह करते हैं टाइम से? वैक्सीन वगैरह कंपनी खुद लगा के वहां से अच्छा, देती है, भेजती है या वो? अगर कोई बड़ी बीमारी आई तो तब वैक्सीन आते हैं। लगाना पड़ता है, नहीं तो कंपनी खुद लगा के देती है अच्छा, चूजे के साथ में ही। तो दोस्तों देख लीजिए आप, जैसे ये किसान भाई अपना खुद स्वयं जो अपनी बीत रही है वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बताया हो उनको, हाँ। वो बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जैसे मान लीजिए पोल्ट्री फार्म कोई कर रहा है और उसको इन कंपनी से ज्वाइन होना है, बहुत सारी कंपनियां हैं, इनका क्या मतलब जो क्या कहते हैं उसको, एग्रीमेंट वाला, एग्रीमेंट का क्या सीन है इनका? इनका एग्रीमेंट सेम जैसे सुगना गुना का होता है, हर कंपनी जैसा ही है, बाकी इनका ऑनलाइन होता है, फार्म पर ही आकर सुपरवाइजर यहीं पर एग्रीमेंट करेंगे, यहीं से, यानी 1-2 दिन के अंदर कोड आ जाएगा, उसके बाद में हफ्ते 10 दिन के बाद जो है चूजा आ जाएगा। क्या क्या लगता है इस एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट में जमीन की खतौनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ब्लैंक चेक लगता है, और बैंक स्टेटमेंट और 2 फोटो और गारंटर का भी लगता है, और 2 स्टाम्प भी लगता है। हाँ। अच्छा, एक चीज और बता दीजिएगा कि जैसे कोई फार्म नया किसान भाई अगर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है तो चिक्स आता है तो उसको लोग बताते हैं कि तुम्हें रात रात भर जगना पड़ेगा और 4-5 दिन मतलब 1 हफ्ता तक आपको रात भर जगना ही पड़ेगा। क्या ऐसा होता है कि रात भर जगना पड़ता है कि नहीं जगना नहीं पड़ता? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, सही समय से दाना पानी लगा दीजिए। अगर ठंडी का महीना है तो बुखारी जला दीजिए, बस टेम्परेचर का ध्यान रखना है बस। मतलब रख रखाव अगर सही है आपकी, हाँ, तो कोई तो फिर जरूरत रात नहीं भर है। जगने की जरूरत नहीं है। रात भर जगने क्योंकि की जरूरत एक भाई ने हमसे फोन करके पूछा था कि सर मैं पोल्ट्री फार्मिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन एक भाई आके बता दिया कि यार आप तो पोल्ट्री फार्म करने जा रहे हो, रात भर आपको जगना पड़े, रात भर जग के आप अंधे हो जाएंगे। तो ये भाई अपना खुद बता रहे हैं कि मतलब क्या कर सकते, अगर आपका रख रखाव सही है, टेम्परेचर को फार्म के अंदर मेंटेन है, हाँ, तो आपको रात भर जगने की आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरत नहीं, जैसे मुर्गे बच्चे को जैसा जो है टेम्परेचर चाहिए वैसा मिला है तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज, कभी क्रॉयलर का फार्मिंग किया आपने कि नहीं? नहीं, क्रॉयलर का भी क्रॉयलर का नहीं किया। नहीं किया। देखिए दोस्तों, बर्ड जो पोल्ट्री फार्मिंग है, मुर्गी पालन है, वो कई प्रकार, कई ब्रीड आती हैं, जैसे ब्रायलर, करायलर, टेनी, गोल्डन, काकरेल, सोनाली, कड़कनाथ, बहुत सारे आते हैं, लेकिन जैसे भैया ब्रायलर ही करे। मेरा पूछने का मकसद ये था कि जैसे मान लो अगर करायलर के बारे में इनका कुछ अनुभव होगा तो उसके बारे में बताते हैं, लेकिन भैया ने भी करायलर का फार्मिंग नहीं किया है, नहीं किया। ब्रायलर का ही कर रहे हैं, शुरू से ब्रायलर ही कर रहे हैं। शुरू से ही कर रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल ये है आपका कि ये बताइए कि आपने अभी तक जो भी फार्मिंग किया, चाहे सुगना से चाहे भी से, सुगना ने मैक्सिमम पैसा कितना दिया और आईबी ने मैक्सिमम पैसा कितना दिया? सुगना मैक्सिमम ये हमारा जो है, ये मान के चलो 3500 से 4000 बच्चा पड़ता है। उस सुगना ज्यादा से ज्यादा 90,000 तक का दिया है। ठीक है। और आईबी से हम 1,20,000 तक उठा चुके हैं। 1,20 तक उठा सकते हैं। हाँ। आप तो क्या सुगना आपको स्टेटमेंट वगैरह देती थी? देती थी, सुगना देती थी। उसमें क्या क्या आता है? जाके मांगना पड़ता था तब मिलता था। अच्छा, आईबी अपने आप दे देती है? हाँ, आईबी तो खुद अपने मोबाइल में सारी ऐप वो है, खुद बैठे बैठे जितना लाट चलाए सब देख लो, हमारा कितना मोटरटी था, कितना दाना खाए थे, कितना चूजा आया था, सब कुछ देख लो उसमें। हाँ। अच्छा, ये बताइए, दवा वगैरह आप हमारे यहाँ से लेकर आते हैं तो दवा जो आता है वो मतलब वो काम करता है फार्म पे? हाँ, दवा काम करता है। अगर मैं कोई चीज आपको बताता हूँ, ये कोई चीज इसके बारे में सलाह देता हूँ तो उससे संतुष्ट रहते हैं आप? संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, ये थी जानकारी भैया से हमको मिली। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, कि ये जानकारी जो होती है ना, वो कई किसान भाई ढूंढते हैं कि हाँ हमको क्या करना चाहिए। मैंने पोल्ट्री फार्म बना लिया, जब बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्म बना लेते हैं, लेकिन अब उनको कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि अब वो करें क्या, जैसे अपना प्राइवेट फार्मिंग करें या इंटीग्रेशन से करें या किसी कंपनी से ज्वाइंट होकर करें, क्या करें। तो ये जैसे भैया ने बताया कि किस कंपनी से ये कर रहे हैं, वैसे मैं सुगना की भी कंपनी से जो कोई पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा होगा प्रेजेंट टाइम में, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में आप देखेंगे। प्रेजेंट टाइम का ये आईबी का ये फार्मर था, तो फार्मर भाई ने अपने आईबी का जो इनका अनुभव था उन्होंने बताया। और फार्म में हमने आप मुर्गा भी दिखाया, आपने मुर्गा भी देखा कितना बढ़िया तैयार है। इनका 2 फार्म है और 3500 बर्ड पड़ा हुआ है। 3500 बर्ड 3500 बर्ड पड़ा हुआ, 3500 बच्चे का फार्म है, ओपन फार्म कर रहे हैं। और हर लाट, एक साल में कितना लाट निकाल लेते हैं? 6 से 7 लाट। 6 से 7 लाट। हाँ। क्योंकि मैंने भी दोस्तों बताया था कि 6 से 7 लाट मैक्सिमम, अगर बहुत ज्यादा अगर हो गया तो 7 लाट बस, मतलब 8 नहीं पहुंच जाएगा। 8 नहीं पहुंचे। क्योंकि लोग कहते नहीं अरे 8-9 लाट हम निकाल लेते हैं, सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैक्सिमम आप 7 लाट से आगे नहीं है, 6 लाट कम से कम। ठीक है, तो ये थी जानकारी दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जान के साथ। तब तक भैया के लिए नमस्कार बोलते हैं नमस्कार। और बधाई देते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करें। और पोल्ट्री फार्म से भैया काम करके अच्छा तरक्की कर रहे हैं, मैंने देखा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से भैया को जानता हूँ। और बाकी ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।